पढ़ते हैं फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी, इसका भी क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। रीजन स्वराज पार्टी क्यों फाउंड हुआ था? क्योंकि महात्मा गांधी नॉन कोऑपरेशन को वापस ले लिए थे और फिर इन लोगों ने काउंसिल में मतलब अंदर जाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 बाई डोंट लेट देम वर्क, मतलब कि काउंसिल में ये लोग घुसने का एक प्लान बनाए थे कि अब हम लोग सरकार में घुसा जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में अपना भी इलेक्शन करके और अपना सरकार बनाया जाएगा और गवर्नमेंट को काम नहीं करने दिया जाएगा। तो ये दो रीजन थे। लेजिस्लेटिव असेंबली सेंट्रल और प्रोविंशियल लेवल पे इस्टेब्लिश किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में, और बॉयकॉटेड बाय कांग्रेस के द्वारा बॉयकॉटेड किया गया था गांधी जी के आदेश पर। लेकिन बाद में क्या हुआ, गया सेशन में जो चित्तरंजन दास हेड बने थे तो उसमें उन्होंने क्या किया था, अपना अलग पार्टी बनाने का घोषणा किया था, और जो पार्टी जो है इलेक्शन भी लड़ेगा, स्वराज पार्टी। तो स्वराजिस्ट जो है इलेक्शन लड़के और अंदर से गवर्नमेंट को तोड़ना चाहते थे। लेजिस्लेटिव काउंसिल इलेक्शन जो है वो नवंबर 1923 में हो गया था और जनवरी में स्वराज पार्टी बन के तैयार हो गया था, ठीक है। और उसी ने रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाने की कोशिश भी की, ठीक है। रिजाइन फ्रॉम द प्रेसिडेंसी ऑफ कांग्रेस फॉर मेकिंग स्वराज पार्टी बनाने के लिए सी.आर. दास ने रिजाइन कर दिया कांग्रेस के प्रेसिडेंसी से। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के फेलियर से स्वराज पार्टी बन के आया मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास। वही सेम क्वेश्चन, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के फेलियर से स्वराज पार्टी, सी.आर. दास, मोतीलाल नेहरू। सेम क्वेश्चन स्वराज दल कौन बनाया था? तो वही अपने मोतीलाल नेहरू और सी.आर. दास। स्वराज पार्टी सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू 1923 में, ठीक है। और ये देखो, हु ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन द पार्टी? तो सी राजागोपालचारी पार्टी में नहीं थे, ये चित्तरंजन दास, श्रीनिवास अय्यर और विट्ठल भाई पटेल थे लोग, ठीक है। राजगोपालचारी नहीं थे मेंबर। कांग्रेस वॉज डिवाइडेड इन टू ग्रुप, द प्रो चेंजर्स और नो चेंजर। एक चेंज चाहते थे, कोई चेंज नहीं चाहते थे। सी.आर. दास, मोतीलाल नेहरू, विट्ठल भाई, ये लोग नो चेंजर्स, वांटेड टू बॉयकॉट द लेजिस्लेचर, ठीक है। दे वर लेड बाई प्रो चेंजर्स वांटेड टू इंटर द लेजिस्लेचर। अच्छा, ये लोग प्रो चेंजर्स थे और जो नो चेंजर्स थे वो ऐसे ही वैसे ही रहने देना चाहते थे। वो वल्लभ भाई पटेल, सी राजगोपालचारी और राजेंद्र प्रसाद थे। श्रीनिवास अयंगर, एन.सी. केलकर वर इंपॉर्टेंट लीडर ऑफ स्वराज पार्टी। बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ स्वराज पार्टी वॉज दैट विट्ठल भाई पटेल को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का स्पीकर घोषित कर दिया गया, बना दिया गया, ठीक है। अब देखिए, नॉट एसोसिएटेड विद स्वराज पार्टी, तो राजेंद्र प्रसाद जो है स्वराज पार्टी से नहीं एसोसिएटेड है। एन.सी. केलकर वॉज एसोसिएटेड विद स्वराज पार्टी बट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फॉलोअर ऑफ महात्मा गांधी, इसलिए वो स्वराज पार्टी का हिस्सा नहीं बन पाए थे, ठीक है। सी.आर. दास, एन.सी. केलकर, मोतीलाल नेहरू थे लोग। स्वराज दल, श्री कृष्णा सिंह, स्वराज दल बिहार में बनाए थे। श्री कृष्णा सिंह बिहार के पहले सीएम थे, श्री कृष्णा सिंह, ठीक है। लखनऊ पैक्ट 1916 में, फॉर्मेशन स्वराज जनवरी 1923 में, जलियांवाला अप्रैल 1919 में, और 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक वाला डेथ हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सपोर्टेड स्वराज पार्टी, कौन सपोर्ट किया था? सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली इन प्री इंडिपेंडेंट इंडिया, तो मोहम्मद अली जिन्ना। तो कुछ इंडिपेंडेंट लोग थे जो स्वराज पार्टी को सपोर्ट किए थे, जो अलग से अपना ये सब काम कर रहे थे। तो नवंबर 1929 में जो इलेक्शन हुआ तो 42 सीट स्वराज पार्टी 104 सीट में जीता था, क्लियर मेजोरिटी था, ठीक है। सेंट्रल प्रोविंसेस में, और लेजिस्लेचर हैड ज्वाइंट हैंड विद द लिबरल्स एंड द इंडिपेंडेंट लाइक जिन्ना एंड मालवीय। जिन्ना और मालवीय तो अपना, मालवीय का हिंदू महासभा था, जिन्ना का अलग पार्टी था, तो ये लोग सपोर्ट किए थे स्वराज पार्टी का, ठीक है। देशबंधु किसको कहा जाता था? तो चित्तरंजन दास को। देशबंधु का मतलब फ्रेंड ऑफ द नेशन, ठीक है। इन्होंने अरविंदो घोष को भी वो अलीपुर बॉम्ब केस में बचाया था, और अपना पार्टी स्वराज पार्टी तो बनाया ही था। स्वराज शुड बी फॉर कॉमन पीपल, नॉट ओनली फॉर क्लासेस, तो सी.आर. दास बोले थे ये बात। व्हेन कांग्रेस लीडर कंडेम्ड मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म, मेनी मॉडरेट्स लेफ्ट द पार्टी टू फॉर्म। अच्छा, तो इंडियन लिबरल फेडरेशन बनाने लगे। जब मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म का कांग्रेस वो करने लगा, निंदा करने लगा, तो लिबरल लीडर जो थे वो लोग कांग्रेस छोड़ के अपना इंडियन लिबरल फेडरेशन बनाने लगे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी मेन लीडर थे लिबरल लीडर्स में, ठीक है। इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन, सप्रू, जयकर, चिंतामणि, ये लोग क्या किए, अपना पार्टी अलग बना लिए, इंडियन लिबरल फेडरेशन, ठीक है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, टी.वी. सप्रू, वी.एस. श्रीनिवासन, एम.आर. जयकर। इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन 1918 में बनाए थे ये लोग, ठीक है। ये लोग निंदा नहीं किए थे मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म का। डिसाइडेड टू लॉन्च द इंडिपेंडेंट पार्टी, इंडिपेंडेंट पार्टी 16 दिसंबर 1922 को डिसाइड किया था लॉन्च करने का। तो ये मदन मोहन मालवीय और मोतीलाल नेहरू, ठीक है, 2 और 4 अपना अपना, मतलब मदन मोहन मालवीय अपना पार्टी लॉन्च करेंगे, मोतीलाल नेहरू सी.आर. दास के साथ मिलकर स्वराज पार्टी तो लॉन्च किए थे। मदन मोहन मालवीय का हिंदू महासभा 1925 में शायद बना था।
और BHU तो 1916 में ये बना ही लिए थे अपना। फर्स्ट इंडियन स्पीकर तो विट्ठल भाई पटेल 1925 में पहला प्रेसिडेंट बने थे, मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली हु बिकम इट्स प्रेसिडेंट इन 1925, और को फाउंडर ऑफ स्वराज पार्टी भी थे। इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली 1925 विट्ठल भाई पटेल। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली इन अगस्त 1925, सेम क्वेश्चन, विट्ठल भाई पटेल। ठीक है, तो अपना ये भी चैप्टर कंप्लीट हो गया। थैंक यू वेरी मच।